Good morning, students. Today we have come up with the part 4 of this video of science of class 8, chapter 5, that is coal and petroleum. In our previous videos we have seen about the introduction of the coal and the petroleum and the natural gas. After that video we have studied about the coal, its story, and the products that we get from the coal. After that we studied about the petroleum, that from where we get the petroleum and where do we use it, and where it is found. In this video we will be discussing about the refining of petroleum. गेटिंग, यहाँ पे हम लोग पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना. ओके, सो as you can see here what is given, refining of petroleum. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, refining of petroleum. ठीक है, यानी हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे होती है, ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू सी. ठीक है, अच्छा, रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है, लेट अस सी. रिफाइनिंग का मतलब होता है कि उसमें से अलग अलग प्रोडक्ट्स को सेपरेट करना. ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पेट्रोलियम में, ठीक है ना, बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें पाई जाती है. ठीक है, जैसे कि हमारा हो गया पेट्रोल, गैस, डीजल, ठीक है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स. तो ये बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें हमें कहाँ मिलती है, हमारे we get it into the petroleum, because petroleum is a dark oily liquid, so it is a mixture of various constituents getting, and it has a very unpleasant odor. ठीक है, इसकी जो महक होती है बहुत ही unpleasant होती है, ठीक है ना. और ये कैसा होता है, it is a dark oily liquid, okay, and what things are present in it? So petroleum gas is present in it, okay, petrol is present there, okay, diesel is there, lubricating oil is there, okay, paraffin wax and many more things are there. Okay, now the process of separating these things, okay, the process of separating various constituents, okay, from the petroleum is known as refining. ठीक है ना, पेट्रोलियम से अलग अलग तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जब हम सेपरेट करते हैं, ठीक है, उसमें से अलग अलग चीज़ें निकालते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट रिफाइनिंग. हम उस प्रोसेस को रिफाइनिंग बोलते हैं, ठीक है ना. और हम ये कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, तो दिस आर कैरीड आउट इन द पेट्रोलियम रिफाइनरी. ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनरी फैक्ट्री होती है, ठीक है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना. तो हमने क्या सीखा कि when we separate the constituents or the fractions which are present in the petroleum, such as the petrol, okay, and diesel, wax, so when we separate these things, this is called petroleum refining. Getting? Now we have to see that there are what different kinds of constituents are present in the petroleum. So as you can see here in the table, what is given, the constituents of petroleum and where these are used. Okay, so the first one is petroleum gas. Petroleum gas is found in liquid condition and it is used as a fuel for home and industry. ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, जो पेट्रोलियम गैस हमें मिलता है रिफाइनिंग के बाद, उसका हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल. फ्यूल का मतलब है फॉर बर्निंग, ओके, फॉर डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. सो for that it is used in the home and the industry. Okay, now there is one more thing, okay, petrol कहाँ यूज़ होता है, where it is used? So it is used as motor fuel, aviation fuel, solvent for dry cleaning. ठीक है ना. तो अभी देखिए ड्राई क्लीनिंग के लिए इसको सॉल्वेंट के तरह यूज़ होता है. जब कपड़ों में दाग लग जाता है तो उसे पेट्रोल से साफ़ किया जाता है, तो इसलिए ड्राई क्लीनिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है. ठीक है, मोटर फ्यूल, ठीक है, जो हमारी गाड़ियाँ होती है, व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, तो इन सब में भी क्या यूज़ होता है, पेट्रोल का हम यूज़ करते हैं. एविएशन फ्यूल एविएशन, इसका मतलब क्या होता है, जो एरोप्लेन्स होते हैं, ठीक है ना, तो उनमें भी, ठीक है ना, हम लोग कुछ हद तक का पेट्रोल का यूज़ करते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग, इट इज़ कैरोसिन. ठीक है, कैरोसिन में क्या होता है, इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड जेट एयरक्राफ्ट. जो जेट एयरक्राफ्ट होता है उसमें
हम क्या यूज़ करते हैं, केरोसिन ऑयल का यूज़ होता है, ठीक है, स्टोव्स में यूज़ होता है और लैम्प्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ डीजल, ठीक है, हमारा डीजल है, ठीक है, तो डीजल का यूज़ होता है हैवी मोटर व्हीकल्स में और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में, जो जनरेटर्स होते हैं आप जानते हैं, ठीक है, उन सब जगह पे, ठीक है, किसका यूज़ होता है, डीजल का। नेक्स्ट इज़ लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी हमें कहाँ से मिलता है, वी गेट इट फ्रॉम द पेट्रोलियम। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ होता है लुब्रिकेशन में, ठीक है, आप जानते हैं, देखा होगा ग्रीस वगैरह लगाया जाता है हमारे साइकिल्स वगैरह में, उनके व्हील्स में, ठीक है ना, ट्रॉलीज़ में, ठीक है, और जो बड़ी बड़ी व्हीकल्स होती हैं उनमें भी ग्रीस का यूज़ होता है, ग्रीस पहिए में या फिर चेन में, ठीक है, जो साइकिल की चेन होती है उसमें इसलिए लगाया जाता है ताकि उनमें फ्रिक्शन ना हो, घिसाव ना हो, जिसकी वजह से वो ख़राब ना हो, हमारा जो व्हीकल है जल्दी से ख़राब ना हो, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, लुब्रिकेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो मोबाइल होता है, ठीक है, वो भी हम उसमें डालते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स भी हमें कहाँ से मिलता है, पैराफिन वैक्स इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी पेट्रोलियम एंड इट इज़ यूज्ड इन दी ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स एंड वेजलिन्स, ठीक है। ऑइंटमेंट क्या होता है, लोग बॉडी लोशंस वगैरह जो लगाते हैं, ठीक है, वो सब में भी क्या यूज़ होता है, पैराफिन वैक्स का यूज़ होता है। कैंडल्स बनाई जाती हैं उनमें भी पैराफिन वैक्स का यूज़ होता है। और वैसलीन आप जानते हैं ठंड में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, तो हम पैराफिन वैक्स का भी यूज़ करते हैं, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम से मिलता है। नेक्स्ट इज़ बिट्यूमेन। बिट्यूमेन हमें कहाँ यूज़ करते हैं, पेंट्स में, रोड की सरफेसेस में, ठीक है, जो हमारे देखा होगा आपने रोड वगैरह बनती है तो ब्लैक कलर का एक, ठीक है, सॉलिड होता है, लेकिन जब उसको गर्म करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है और उसी को कंक्रीट में मिला के, ठीक है, उससे रोड बनाई जाती है। तो इन सब ये सारे प्रोडक्ट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, पेट्रोलियम से, ठीक है ना। और पेट्रोलियम को जब तक हम अलग अलग उसके पार्ट्स सेपरेट नहीं करेंगे तो हम यूज़ नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई वी हैव टू डू द रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम एंड इट इज़ डन इन द पेट्रोलियम रिफाइनरी। ओके, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट, नेचुरल गैस, ठीक है ना। हमारा जो अगला टॉपिक है, इट इज़ व्हाट, इट इज़ नेचुरल गैस। एज यू कैन सी हियर वी हैव नेचुरल गैस, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने क्या है, नेचुरल गैस है, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। सो नेचुरल गैस के बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर इसके यूजेस देखेंगे और ये हमें कैसे मिलती है, ठीक है। सो नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू द पाइप्स। अब देखो जो हमें डीजल या पेट्रोल मिलता है या फिर पेट्रोलियम वगैरह मिलती है, ये पाइप से हमारे आसपास नहीं आती जाते हैं, ठीक है ना। इन्हें लाने के लिए, ठीक है, इनके हम लोग अलग अलग टैंकर्स का यूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी शिप्स का यूज़ करते हैं, लेकिन नेचुरल गैस की खासियत क्या होती है, इट कैन बी ट्रांसपोर्ट वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ दी पाइप्स, ठीक है ना। पाइप की हेल्प से हम क्या करते हैं, इन्हें बहुत ही आसान तरीके से हम इनके ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज नेचुरल गैस इज स्टोर्ड एट हाई प्रेशर। ओके, इसे बहुत ही हाई प्रेशर और कंप्रेस्ड फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ठीक है ना, नेचुरल गैस को, ठीक है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है सीएनजी, ठीक है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, इसे नाम क्या दिया गया है, सीएनजी दिया गया है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसको जो स्टोर किया जाता है उसे बहुत ही हाई प्रेशर पे और बहुत ही हाई कंप्रेशन पे इसको स्टोर किया जाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सीएनजी। यानी सिर्फ नेचुरल गैस ना बोल के हम इसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। आप जानते हैं सीएनजी वगैरह का यूज़ होता है व्हीकल्स के लिए, ठीक है, आजकल दिल्ली में बहुत सारी बसेस चल रही हैं, ठीक है, जिनमें सीएनजी का यूज़ होता है, ठीक है ना। तो हमने देखा ये था सीएनजी के बारे में। अभी देख लेते हैं वेयर इट इज़ यूज्ड, ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है और ये हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है। सो एज यू कैन सी हियर इट इज़ फाउंड इन वडोदरा, ठीक है, जो कि गुजरात में है, इन सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड सम अदर प्लेसेस ऑल्सो, ठीक है। और हमारी कंट्री में और भी बहुत सारे इसके रिजर्व्स हैं, जैसे त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है, एंड इन द डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी, ठीक है ना। तो इन सब जगह पे, ठीक है, हमारा जो है सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पाई जाता है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द यूजेस ऑफ द नेचुरल गैसेस के हम यूजेस देखने जा रहे हैं, ठीक है। सो इट्स फर्स्ट यूज इज ओके, इट इज़ यूज्ड इन द व्हीकल्स, ठीक है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये व्हीकल्स में यूज़ होता है, ठीक है, बसेस चलाने में, ठीक है, ऑटोज़ चलाने में, तो इन सब जगह पे इनका यूज़ होता है, ठीक है। जो फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं उन्हें वहाँ तो कार्स में भी इसका यूज़ होने लगा है, ठीक है ना। इसके अलावा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए इट इज़ अ वेरी क्लीन फ्यूल, ठीक है, ये बहुत ही साफ़ सुथरा फ्यूल होता है, जिससे हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन नहीं होता है, एयर पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है, ये हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है उससे हम बचे रह पाते हैं, ठीक है।
इसीलिए ज़्यादातर हमें नेचुरल गैस का ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज में नेचुरल गैस का यूज़ करना चाहिए, ना कि पेट्रोल और डीजल का, ठीक है। क्योंकि इनसे क्या होता है, इनसे बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट को हार्म होता है। गेटिंग और नॉट? सो I think so most of the things in this chapter are completed. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Okay, keep watching the video. That's all for today. Thank you, class.